नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मोदी जी लगातार सरेंडर कर रहे हैं और अभी G7 में भी सरेंडर करके आए हैं। पहला सरेंडर उनका हुआ जब जाति गणना के मसले पर उन्होंने जाति जनगणना जिसकी आलोचना, कटु आलोचना करते थे। मैं पिछले 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूं सिर्फ। सरेंडर सरेंडर सरेंडर। पिछले जो जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी उनको, कैबिनेट में फैसला लेना पड़ा, तो सरेंडर हुआ। दूसरा सरेंडर, ट्रंप ने 13वीं बार कल कहा है कि हमने पाकिस्तान भारत के बीच में समझौता डील कराई है, और ये उस फोन कॉल के बाद कहा है जिस फोन कॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, और विक्रम मिश्री जो हमारे विदेश सचिव हैं उन्होंने बताया कैसे उनको ये बताया गया कि भारत और पाकिस्तान ने आपस में बात करके ये किया था। अब मेरे कुछ सवाल, ये सवाल एक तो ये है कि अगर ट्रंप को ये बताने का क्या मतलब है? ट्रंप को तो ये कहा जाना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। खैर, हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया कि मोदी जी ने ये बात कही और इस बात को प्रचारित किया, और साथ में एक बात और प्रचारित की कि ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं नहीं आ सकता हूं। इस बात को व्हाइट हाउस या ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से ये बात आई है और इस तरह की चीजें कही गई हैं। हमारी मीडिया में ये बात आई है और मीडिया में ये चीजें कही गई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने बुलाया था, आमंत्रित किया था कि वो आए और मिलते हुए जाएं, क्योंकि वो कनाडा में मिल नहीं पाए। खैर, बड़ी अच्छी बात कही। इसके अलावा G7 में, या G6 कह लें उसे, तो G6 के जो ये वाला सेशन था जिसमें जो आउटरीच वाले लोग थे उनको सबको बुलाया गया, जैसे लुल्ला, रमपोसा, ये सारे लोग। तो उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम का दोहरा रवैया, आतंकवाद पर दोहरा रवैया है लोगों का, और तमाम उस तरह की बातें जिसमें वहां बैठे देशों को ही निशाना बनाया, और अमेरिका को भी एक तरह इशारों में कहा है उन्होंने। अब ये जो बातें कही हैं, इनका क्या मतलब है? क्या ये दरअसल हो ये रहा था, पहले क्या हो रहा था कि जो इंटरनेशनल, मतलब जो इसमें क्या बोलते हैं, कूटनीति में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चीजें थी उनका इस्तेमाल मोदी की छवि चमकाने के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किया जाता था। अब वो जो किया जाता था उसका बंडाफोड़ हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो है वो जो हो रहा है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो रहा है। जैसे हर कुछ करने के बाद ट्रंप ये कहते रहे कि हमने इसे डील कराया है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो, जबकि गवर्नमेंट का स्टैंड है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और हमारा तो नीतिगत वो है कि भाई दोनों के बीच कोई मध्यस्थता नहीं करेगा, तीसरा कोई नहीं आएगा, हम ही लोग हैं। तो हम लोगों ने ही, पाकिस्तान ने फोन किया, वो डर गया, उसने फोन किया, हमने मान लिया, और इस तरह से ऑपरेशन पास हो गया। ये अब एक जबरदस्त तरीके से जो प्रधानमंत्री ने कहा, यहां सब जगह बहुत बड़ा बड़ा छपा है, बढ़िया छपा है, पूरा मैसेज जनता के बीच गया है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप को सुना दिया। और ट्रंप ने जो कहा है वो छोटा छोटा छपा है, वो कहीं अंदर भी छपा है, अंग्रेजी के अखबारों ने ठीक छापा है, 1-2 अखबारों ने, सबने नहीं, लेकिन बाकी तो अंदर ही कहीं छाप दिया है, उसे छोटा सा छाप दिया है, जिससे उसकी महत्ता नहीं है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात है कि आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर हैं, जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनको लंच पे ट्रंप ने बुलाया था। खबर ये आई कि उनको लंच पे इसलिए बुलाया गया, दो तरह की खबरें आई। एक तो लंच पे इसलिए बुलाया गया कि वो नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का नाम आगे बढ़ाया है उन्होंने, और दूसरा जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसके व्यापार में चूंकि उनके परिवार के लोग हैं, और पाकिस्तान में पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था, एक वीडियो में ये बात की थी कि कैसे उनके इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में, ट्रंप के इंटरेस्ट क्या है।
और किस तरह से उनके बेटे का दोस्त या बिजनेस पार्टनर वो कैसे वहां आकर के गया और शहबाज शरीफ ने उसे होस्ट किया, दुबई में भी किया, और क्या क्या चीजें हुई। खैर, उस बात को, क्रिप्टो करेंसी वाली बात को किनारे रख दीजिए। जो नोबेल वाली बात आई है, मतलब देखिए इस तरह की चीजें चल रही हैं कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने लड़ाई बंद की, तीसरे ने कहा कि हमने, हमारी वजह से लड़ाई बंद हुई है, हमने इन पर प्रेशर डाला और इनके साथ डील की है, इसलिए डील की कि भैया तुम लड़ाई बंद करो तो ये डील है, नहीं लड़ाई बंद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये डील नहीं होगी। तो इस तरह से डील हो गई। और जैसे ट्रम्प कहते हैं कि हमने कहा स्टॉप, और उन लोगों ने स्टॉप कर दिया, तो ये डील हो गई। अब ये जो तीसरा आदमी है, ये हो सकता है झूठ कह रहा हो, लेकिन इन तीन में से दो की बातें तो मिलनी चाहिए। अब जो दूसरा आदमी है, जो वो कह रहा है कि ये जो तीसरा आदमी है इसने ही डील कराई है, और ये डील नहीं कराता तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाती, और चूंकि इसने इतना बड़ा काम कर दिया है कि ये डील करा दी, इसलिए इसका नाम नोबेल प्राइज के लिए भेज दिया है, हमने अपनी तरफ से रिकमेंड कर दिया है। अब आप बताइए कि ट्रंप ने नोबेल प्राइज वाले का भी खंडन नहीं किया कि साहब हमने नहीं डील कराई। अगर उन्होंने डील नहीं कराई है, उनके प्रयासों के चलते नहीं रुका है, तो नोबेल प्राइज के लिए कैसे कोई रिकमेंड कर सकता है? कैसे कोई रिकमेंड कर सकता है? तो राहुल गांधी के सामने जो सरेंडर शुरू हुआ जाति जनगणना से, फिर ट्रंप के सामने या कहें, और फिर राहुल गांधी के सामने सरेंडर हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाया नरेंद्र सरेंडर, और उसके चलते प्रधानमंत्री ने ये साबित करने की कोशिश की देयर इज नो सरेंडर, मैं बिल्कुल वैसा ही मोदी हूं जैसे पहले था, मैंने ट्रंप पर सवाल खड़े कर दिए हैं, ट्रंप का इनविटेशन ठुकरा दिया है, हमने वहां बैठे जो वेस्ट के जो बड़े महारथी थे उनको सुना दिया है कि तुम लोग आतंक पर डबल स्टैंडर्ड करते हो। लेकिन बात यह है कि क्या ये बात सुनी गई? अब उसके तुरंत बाद ट्रंप आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं, आसिम मुनीर कह रहे हैं कि साहब इन्होंने वॉर रुकवा दी और इसलिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ी बर्बादी होने से, बहुत सारे लोग मारे जाते, उससे बचा लिया दुनिया को, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कहानी खत्म। तो सरेंडर सरेंडर सरेंडर, और सरेंडर में भी दिक्कत ये हो रही है कि कुछ मिल नहीं पा रहा है, अब सिक्का घिस चुका है। और जो 16 आने हैं, वो 16 आने, 8 आने बचे हैं कि नहीं बचे हैं पता नहीं, बिहार के चुनाव से पता चलेगा, लेकिन 12 आने के आसपास तो रह ही गए। ये बहुत साफ है। तो ये चीज थी जो सरेंडर 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 मैंने कहा है, उसकी वजह ये है। अब प्रधानमंत्री मोदी, दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि उनकी विश्वसनीयता बहुत प्रभावित हो गई बहुत सारी चीजों पर, कि और दूसरा मीडिया ने जिस तरह से चीजें, झूठ कुछ भी कर दिया, कुछ भी बता दिया। जैसे कनाडा से जब इनविटेशन नहीं आया था तो कनाडा बहुत दुश्मन था कि अरे जाना ही नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री इनविटेशन आ जाए तब भी मना कर देना चाहिए, पता चला इनविटेशन आ गया और प्रधानमंत्री ने मना किया ही नहीं, तो उसके बाद सब कनाडा से कैसे संबंध सुधर सकते हैं, कनाडा कितना महान हो गया, तुरंत कारनी महान हो गए। और गुणगान शुरू हो गया। ऐसे ही G7 का मामला हुआ कि G7 में, और जो जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक लोग हैं उनको उनकी समझ का लेवल बड़ा गड़बड़ है। दरअसल वो जो फोटो आया पहला, जिसमें G7 के मेंबर कंट्रीज के लोग थे, उस फोटो उन्होंने लगा अरे इसमें मोदी जी नहीं, तो उन्होंने फिट कर दिया मोदी जी उसके अंदर, और फिट करके भी फोटो चला दिया गया सोशल मीडिया पर, मोदी जी खड़े हैं उसमें। तो भाई इतना जो दिक्कत है, ये सारी चीजें अब मोदी जी के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। मैं इस पॉइंट पर आना चाह रहा था। ये सरेंडर जो है, ये सरेंडर 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 आने वाले दिनों में और दिखाई देगा, और इस सब का फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बिहार के चुनाव हैं, आ रहे हैं, नतीजे सामने आ जाएंगे।
तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।